उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और मैं थोड़े से काम से ऊपर गई थी, तो आज मैंने सोचा कि एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का हाल चाल पूछ लूं। आप लोग सब ठीक हैं? गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो बैठ के बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और लेकिन फिर भी काम तो जारी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना काम भी आगे जारी रखूं। और आप लोगों के लिए मैं फिर एक और अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ, बिल्कुल गर्मियों के सीज़न के हिसाब से है। आप लोग रोज़ सालन और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो आज की रेसिपी शदीद गर्मी में बहुत ही काम आएगी। आप लोगों से ज़रूर ट्राई कीजिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब जहाँ हैं खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, आप लोगों का मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। और रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं ये चैनल, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को लाइक और शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोराल बुलंद हो और हौसला भी बढ़ता रहे। तो आज मैंने बड़ी लंबी तकरीर की है, तो ज़्यादा तकरीर नहीं करते और चलते हैं रेसिपी की जानिब। रेसिपी मेरी जो है, मैंने एक दफ़ा आप लोगों को पहले रशियन सैलेड बनाना सिखाया था, बहुत आसान तरीका था। और उसके बाद मैं अब आप लोगों को रशियन फ्रूट सैलेड बनाऊंगी। इसमें मैं सिर्फ फ्रूट यूज़ करूंगी, और आप लोग अगर जो फ्रूट अवेलेबल है, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, जो आप लोगों के पास फ्रूट अवेलेबल होते हैं, आप लोगों के पास मार्केट में मिलते हैं, आप लोग उसे यूज़ करें। ज़रूरी नहीं टिन पैक फ्रूट यूज़ करने हैं आपने, आप लोग कोई से भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। रेसिपी में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगी, और उसका टेस्ट इतना अलग होगा कि आप लोग वाकई उससे ट्राई करेंगे। और अगर एक बार ट्राई किया तो आप लोग उससे बार बार ट्राई करेंगे। तो देखते हैं रेसिपी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ किचन में चलते हैं। रशियन फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें सबसे पहले है ब्लैक लोबिया, जिसे किडनी बीन्स कहते हैं, चने हैं, वाइट चने या ब्लैक आप जो भी ले सकते हैं, आलू है, और उसके अलावा फ्रूट है। फ्रूट में सेब, आड़ू और मैंगो है। उसके अलावा वाइट लोबिया है, मटर है, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अब इनको मिक्स करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मैंने आलू लिए हैं इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के फ़ौरन बाद आपने इनको ठंडे पानी में डाल देना है, और ठंडा पानी अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसी तरह इन मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया है, और इन्हें भी ठंडे पानी में डाल लिया है। लेकिन जो ये लोबिया, चने और ये वाइट लोबिया है, इसको आपने नॉर्मल तरीके से बॉईल करना है ताकि ये गल जाएँ। इनको आपने ठंडे पानी में नहीं डालना। तो आप शुरू करते हैं इनको मिक्सिंग करना। एक बाउल लिया है मैंने, आप जो जितना बनाना है आप उसी हिसाब से बर्तन लेंगे। उसमें मैंने क्रीम डाली है, तकरीबन 3 चम्मच बनती है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। उसके अलावा ये मायोनीज़ है, अगर मायोनीज़ नहीं है तो आप मत डालें। दो चम्मच मायोनीज़ डाला है मैंने, 3 चम्मच दही डाली है मैंने, 3 चम्मच क्रीम, 2 चम्मच मायोनीज़ और 3 चम्मच दही डाली है। तो मेरे पास जो क्वांटिटी थी इस हिसाब से मैंने ये चीज़ें ली हैं। आप लोगों ने अपनी चीज़ों के हिसाब से इनको ऐड करना है। उसके अलावा मेरे पास ये चाट मसाला है, जिसमें काली मिर्चें भी पिसी हुई हैं, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच डाला है। इसको मिक्स करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसको बॉईल कर लिया था और उसे फ़ौरन ठंडे पानी में डाला है। आपने इसी तरह बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस नॉर्मल हो। तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरह चने डाल देते हैं। ब्लैक लोबिया है,
मटर है, अगर मटर नहीं है तो ना डालें। एक बड़ा चम्मच सफ़ेद लोबिया। ये फ्रूट है, क्योंकि ये फ्रूट रशियन सैलेड है तो इसके हिसाब से इसमें मैंने फ्रूट ज़्यादा डाले हैं। मैंगो है और आड़ू। इनको मिक्स करेंगे पहले। उसके अलावा मेरे पास प्याज थे, टमाटर थे और हरी मिर्ची। ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप लोग अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें। ये ज़रा देसी स्टाइल का रशियन सैलेड है, रशियन भी है और देसी स्टाइल भी है। तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ प्याज और सब्ज़ मिर्ची। प्याज मैंने सारे नहीं डाले। मिक्स करेंगे इनको। उन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब जिसकी बारी है वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने ये फ्रूट कॉकटेल लिया है, आप लोगों को इजीली मिल जाएगा और बहुत ही कम रेट पे मिल जाता है, बहुत हेल्दी होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करें। अगर नहीं ले सकते तो मत यूज़ करें, फ्रेश फ्रूट डाल लें। लेकिन मैं आपको इसको इसमें डालूँगी ताकि इसका टेस्ट और बेटर हो जाए। एक प्याली मैंने मिक्स फ्रूट लिया है, अब इसको मैंने उसमें शामिल करना है। तो किस तरह करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको साइड पे करते हैं। जो मैंने पहले रशियन सैलेड तैयार किया था उसको लेते हैं। गार्निश के लिए मैंने ये एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ। आपने ध्यान से देखना है कि मैं इसको किस तरह सेट करती हूँ, आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। अब इसके ऊपर एक लेयर मिक्स फ्रूट की डालेंगे। अच्छी तरह फैला लें, इसको सेट कर लें। दोबारा रशियन सैलेड डालेंगे। आपने इसमें फ्रूट कॉकटेल मिक्स नहीं करनी, क्योंकि मिक्स होने से उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह रखना है जिस तरह मैं रख रही हूँ। तो अब फिर फ्रूट कॉकटेल की बारी है, उसको डालते हैं। तो मज़ेदार सा रशियन सैलेड विद फ्रूट कॉकटेल तैयार है, आप लोगों के सामने है और बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक से आगाह कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मैंने सबको सर्व कर दिया, लेकिन रेसिपी ये जो मैंने रशियन फ्रूट सैलेड बनाया है, इसको सर्व करने से पहले आपने इसे ठंडा करना है, क्योंकि ये ठंडा किए बगैर अच्छा नहीं लगेगी। तो पहले इसे ठंडा कर लें और उसके बाद सर्व करें। अब मैंने सबको सर्व किया है, सबको बहुत पसंद आया है और मेरे ख्याल में अब कोई भी खाना नहीं मांगेगा, शाम तक सुकून रहेगा। तो मेरे लिए उससे बढ़ के बड़ी बात क्या है कि सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और यही अप्रिसिएशन मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो उनको टाइम पे मिल सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।